बंधुओं, आपके सवाल गुरुवर के जवाब कार्यक्रम में उपस्थित सभी श्रद्धालुओं को जो भी संस्कार समूह चैनल के माध्यम से कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं, उन सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। बंधुओं, यह कार्यक्रम प्रारंभ हो इसके पूर्व पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन करके आशीर्वाद पूर्वक भावना लेकर हम सभी शामिल हों। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रथम जिज्ञासा सुखचंद जैन गाड़रवारा। इसके बाद तैयार रहें प्रकाश चंद जैन इटारसी। जल्दी आए भैया। ये पर्ची किसकी है? वकील साहब, जो पर्ची दी है आपको आते हैं, कृपया बताने की कृपा करें। देखो सुखचंद जी, शराब का चार पढ़ लो, सब उसमें स्पष्ट हो जाएगा। फिर भी प्रश्न किया है, लोक मूलता का मतलब है, ए सुनो, आवाज क्यों आ रही? लोक मूलता मतलब धर्म मानकर समुद्र में स्नान करना, नदी में स्नान करना, पत्थर का ढेर लगाना, रेत का ढेर लगाना, ऊपर पर्वत से गिरना, ये लोक मूलता होती है। देव मूलता का मतलब होता है रागी देवियों को, उनको भगवान मान के पूजना। गुरु मूर्ता का मतलब जो परिग्रह वगैरह से युक्त हैं, संसार के चक्कर लगा रहे हैं, कोई भी वेशभूषा को रख लेते, उनको गुरु मूर्ता बोलते हैं। नमस्कार। श्री प्रकाश जैन इटारसी। इसके बाद तैयार रहें श्रीमती मीना जैन इटारसी। हल नमोस्तु गुरुदेव। शिल्लक महाराज जी को इच्छा में महाराज श्री धर्म तो सभी लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मेरा कुछ हटके प्रश्न है कि शुद्धि के अनुसार अगर धर्म करें तो बहुत बढ़िया बात है। विनर्भ सागर महर्षि जो कि आचार्य श्री के शिष्य, बंधा जी में उनका चतुर्मास चल रहा है और उनके भी यूट्यूब पे संस्कार समूह पे प्रवचन आते, वो भी मैं सुनता हूँ, गुरुदेव के भी सुनता हूँ। उसमें उनने ये बताया है कि ये जो आप पाउच खा रहे राष्ट्रीय माना खाना, क्या मेरे को नाम नहीं मालूम, मैं तो खाते ही नहीं ना, मेरे को नाम मालूम, एक दो नाम मालूम बता रहा हूँ। इसमें छुपकली मिली है और अपन जो पोटी करते हैं, ये पोटी मिली हुई है। इसके बहुत सारे मंडीदीप, दिल्ली, इंदौर, भोपाल और भी कानपुर का कोई विशेष व्यक्ति उनके पास आया था जो उस कारखाने से संबंधित है। ये पोटी केमिकल द्वारा सुखा के इसका पाउडर बना के इनमें मिला रहे हैं, छुपकली मिला रहे हैं, कांच पीस के मिला रहे हैं, ये सारी चीज़ें मिला रहे हैं। तो मेरा गुरुदेव से निवेदन है, जो लोग जो पाउच खाते हैं या जेडी लोग जो पाउच बेच रहे हैं, उधर मुनिराज जाके उनके चौके में क्या आहार कर सकते, मेरा शंका का समाधान करें। नमस्ते। देखो प्रकाश जी, बात ऐसी है, अरे सुन रहे, आवाज़ कहाँ से आ रही? हम कूलर बंद करा दें, तुम गड़बड़ करो तो। कूलर की आवाज़ और तुम्हारी आवाज़, ये प्रकाश जी ने जो प्रश्न रखा, ज्वलंत प्रश्न है। आप लोगों को लौकिक शुद्धि और अहिंसा को, स्वास्थ्य को ध्यान में यदि रखना है, इसका ख्याल है, तो कभी भी ऐसी गंदी वस्तु को छूना भी नहीं चाहिए। अब रही बात, महाराज जी को आहार नहीं लेना चाहिए। महाराज जी को अवधि ज्ञान लगाने को मना किया आहार के प्रसंग में, और अभी अवधि ज्ञान लगभग किसी महाराज को है नहीं। अब मैं कहना चाहता हूँ, हम किससे पूछें, क्या क्या पूछें? आज तो दशा बहुत खराब हो गई है। अब आपका कर्तव्य बनता, ऐसे गंदी वस्तु का सेवन करते हो, कोई शराब आदि का सेवन करते हो, तो ना भगवान को छूना चाहिए, ना अभिषेक करना चाहिए, ना आहार देना चाहिए, ना साधु को छूना चाहिए। अब साधु को पता लग जाए तो साधु की गलती स्वीकार करता है, और साधु को पता नहीं है, आप करते हो तो आपकी गलती रहती है। अब इसमें महाराज कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता होना चाहिए चतुर्थ काल में भी ऐसे मायावी लोग मिले हैं, सुनो, जो गंदे काम करते थे, कुशील पाप में लिप्त थे, और मायाचारी से साधु को पड़गा लिया और राजमहल में रह गए, और स्त्री परिसर को सहन करना पड़ा उनको। मगर उन्होंने अपने शील की रक्षा की और नियम ले लिया,
यदि मैं बच जाऊंगा, इस उपसर्ग से निवारण हो जाएगा, तो मैं कभी भी हाथ में नहीं अंजलि में हार करूंगा, मतलब दिगंबर मुनिराज बन जाऊंगा मैं। इसके अलावा क्या कर सकते हैं बताओ? किसको डंडा मारे, किसको क्या करें? मुनि महाराज हैं, इसलिए अपनी साधना करने को निकले। भैया मन होता है दशरक्षण पर्व में हम शिविर लगा करके इनका धर्म ध्यान पूजन पाठ हो जाए। अब बाकी हम क्या क्या हिसाब रखें आप लोगों का बताओ? इसलिए हमारा कहना है आप लोगों को अच्छे और सच्चे श्रावक बन करके कल्याण करना चाहिए। बाकी जब प्रसंग आएगा तो हम सब बातें आपको बता देंगे, सुना देंगे। आगे श्रीमती मीना जैन इटारसी, इसके बाद तैयार हैं श्री शेखर जैन मुरारिया भोपाल। जल्दी करो। शेखर जैन मुरारिया भोपाल आएँ, अपनी जिज्ञासा रखें। इसके बाद तैयार हैं महेश जैन इटारसी। महाराज जी नमोस्तु। तत्वार सूत्र में आया है द्रव गुण पर्याय का उत्पाद व्यय होता है। तो तीर्थंकर भगवान के उत्पाद व्यय द्रव भी शुद्ध है, गुण भी शुद्ध है और पर्याय भी शुद्ध है। और एक समय की पर्याय में समस्त लोकालोक उनके ज्ञान में झलकता है। वो दिव्यधुनी कीर्ति है तीर्थंकर भगवान की। तो गौतम गदाधर जी उनको झेलते हैं आचार्य परंपरा से, एक आचार्य से दूसरे आचार्य इस तरह परंपरा से आई। फिर आचार्य धरसेन आचार्य जी ने सोचा आगे कि मौखिक निर्माणी नहीं रहेगी, इसलिए लिपिबद्ध की जाए। तो आचार्य पुष्पदत्त भूतबली आचार्य जी को उनको रमोकार मंत्र के द्वारा उनकी इंटरव्यू दिया, परीक्षा, तो उनको शुद्ध करके मात्राएं हटा के और शुद्ध करके उनको रमोकार मंत्र शुद्ध लिखा उनने। तो वो उनसे लिपिबद्ध किया जाए, पास हो गए वो। तो लिपिबद्ध के बाद में फिर चारों अनुयोगों में परिवर्तित हैं। और डिटेल तो नहीं जो आपके समक्ष है, और आपने उनका चिंतन मनन आदि और सब कुछ किया आपने, कि उसी अवस्था में होके वो परंपरा है जी। अब इसके बाद में एक आचार्य विदेश क्षेत्र में सीमंदर भगवान का उनका समुसरण है। तो उसमें आचार्य कुंद देव उसमें ऊर्ध्वगमन द्वारा विदेश क्षेत्र 8 दिन रहे, और उसमें उनने समय सार, नियम सार और प्रवचन सार, पंचास्तिका, अष्टपाहुर जो रचना की। तो उधर से भी आए, मतलब वहाँ से आचार्य कुंद। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान महावीर भगवान की वाणी है, इधर आचार्य सीमंदर भगवान की वाणी है। जो आप सब ये वर्तमान में आचार्य उपाध्याय साधु जी जो उनको मनन चिंतन पठन जो आप करते हैं, दूसरे तो श्रावक नहीं कर पाते इतने जो आप करते हैं, और जो सबको परोसते हैं, बिल्कुल आपने इतनी मेहनत कर करके उसकी मलाई दे के हम सब मतलब शिविर में या और सभी को आप देते हैं, है ना। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ, तो आप इस समय हम लिखते हैं कि आपने क्या किया, तो ये तो कहने की बात ही नहीं है, जो तो आत्मा की अनुभूति है जो आपने दिया है, उसको तो हम ऋण नहीं चुका सकते कभी भी। और कहने को छोटी छोटी बात कुछ भी कह सकते हैं हम। आगे बोलो। अब बात ये है कि जो हमने शिविर में जो शिविर आपके समक्ष लगा है, उसमें हमने जो प्राप्त किया है, तो उसकी आश्रव क्या हुआ, शुभ आश्रव, और निद्रा कितनी हुई जो आपको समक्ष तब सर तब भी किए। अब जो हमने लिख के आपको दिया, जो क्या कि हम अगले साल आएंगे, उनके भाव तो अभी से हो गए अगले शिविर के लिए, तो उनको कितना लाभ अभी से मिलते भावपूर्वक, जब फिर आएंगे तो समाधान करेंगे। देखो शकर भाई ने बहुत सारी बातें कह दी, संक्षेप में इतना ही कहना चाहता हूँ कि विदेश क्षेत्र जो जाते हैं, यदि कोई विशुद्धि के माध्यम से देव प्रसन्न हो जाए तो वर्तमान पर्याय से भी जाते, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है पूज्यपाद स्वामी कुंदकों स्वामी के संदर्भ में। और कुंदकों स्वामी विदेश क्षेत्र गए तब भी महान हैं और नहीं गए तब भी महान हैं, क्योंकि वो आचार्य वितरागी संत हैं। उन्होंने शास्त्रों की रचना की, जो बुद्धि में आता है पढ़ के समझ के आपको बता देते हैं। इतना आवश्यक कि आप लोग इसका अमल करोगे तो अपना भी कल्याण होगा। इसलिए आप लोगों से इतना ही कहना चाहते हैं, आप यदि ऐसे धर्म ध्यान करने का मानस बनाते हैं, इसमें शक नहीं, आज ही आपके वो संबर निजरा और वो आपके पुण्य का असव कारण बन सकता जो भाव आपने बनाया है। हम तो कोशिश करते हैं अपनी साधना के साथ आपकी भी साधना हो जाए, अपने आवश्यक के बाद आपको भी समय देने का प्रयास करते हैं, इसलिए आप लोग उसका उपयोग करो। अब कितनी निजरा होगी इन नाप तोल तो मैं बता नहीं सकता हूँ,
कितना पुण्य होगा ये नहीं, इतना आवश्यक है जितनी आपने यहाँ सामायिक स्वाध्याय किया है तो उतना आपको नियम से चारित्र मोहिनी कर्म का और ज्ञाना बढ़नी कर्म का 6 उपशम हुआ है। चारित्र की भी वृद्धि होगी और ज्ञान की भी वृद्धि होगी। इसको आप आगे भी बना के रखेंगे तो आगे भी लाभ मिलेगा। महेश जैन इटारसी इसके बाद तैयार हैं अर्पित संजय जैन इटारसी। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हम ये रोज़ भक्ति कर रहे हैं इतने दिनों से, और कल हमने एक बहुत बड़ा काम किया, 500 दीपों से आरती की। उसमें जो लाइट बंद करी अपन ने, उसमें बहुत से तरस जी मतलब अंधेरा देख के उस दीपों पे आ गए, तो उसमें हिंसा हुई है जो, तो उसका दोष लगेगा क्या महाराज जी हमको? देखो महेश जी, हम बताएं आपके लिए कुछ बातें ऐसी पूछ लेते हैं, हम क्या बताएं। अभी आपसे आरती करने का मना करें तो आपको जमता नहीं, शुद्ध की आरती में डालो तो आप सुनेंगे नहीं, अब लाइट बंद करोगे तब भी, खोलोगे तब भी। भैया आप लोगों को शाबद का ध्यान तो रखना चाहिए। ये क्रियाएं करें तो हम कुछ नहीं बोल सकते, इतना अवश्य भगवान की भक्ति करना चाहिए। जितना संभव हो अहिंसा का पालन होना चाहिए, अपनी ओर से भरसक प्रयास होना चाहिए, किंचित मात्र भी हिंसा ना हो। फिर भी यदि होती है तो शाबद लेसो बहुपुण्य रासो। थोड़ा यदि मान लो लेस मात्र हिंसा क्रिया होती है, हिंसा पाप होता है और बहुत सारा पुण्य का संग्रह होता है। इसका निषेध तो श्रावकों की भूमिका में, सदुपयोग की भूमिका में निषेध नहीं किया है, आपका विषय। हम आपको न आरती करने का कहेंगे न आरती जलाने का कहेंगे, मगर इतना अवश्य कहेंगे आपसे कि भैया आपके लिए वो काम करना चाहिए जिसमें अहिंसा का पालन हो। इसलिए कभी भी आरती करने वाले सुन लो कान खोल के, बाजार का घी बिल्कुल नहीं लाना। बाजार का घी से तो अपने शुद्ध तेल का प्रयोग करना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि बताओ एक तरफ 2000-2500 रुपये किलो लीटर घी मिल रहा है, एक तरफ 500 रुपये मिल जाता, इतना अंतर क्यों? अभी एक वीडियो दिखाई थी, भोपाल से कोई व्यक्ति आए थे तो हमें लगा क्या हो रहा है भैया, त्याग गई वृत्ति के वेश में आकर के भी। अब क्या कहें, उन्होंने तो एक आज चर्बी 300 रुपये किलो की खरीद के मिला के बेच रहा है। बताओ ये चल रहा है। इसलिए आप लोग भक्ति में और महाराज के आहार में वही वस्तु देने का प्रयास करो जो आपने बनाई है, आपके घर में बनी है। बाजार का कोई भरोसा नहीं, चाहे 16 का घी हो, चाहे 16 का तेल हो, चाहे 16 का पोहा हो, चाहे दूसरी वस्तु है। आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूँ। सिमरन में एक भाई बेटा है, ठनिया दाना से आया, 16 का तेल घी कैसे बनता है उससे पूछना। तो बाजार में वो घी खरीदता है किसानों से और 16 का घी बनाने वाले उससे ले जाते खरीद के। बताओ 600 रुपये का घी 1800 हो जाता गर्म होने के छानने के बाद, 16 का ले लो। ऐसा 16 नहीं होता, धर्म अपने हाथ से होता है भैया। इसलिए आरती वगैरह करो तो मैं तो स्पष्ट बोलता हूँ, हिंसक साधनों को कभी भी आप भगवान की भक्ति में आराधना में स्थान नहीं देना चाहिए। अर्पित संजय जैन इटारसी। उसके बाद तैयार है अभिनव जैन बालाघाट। मुनिषी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी 10 लक्षण, इस 10 लक्षण पर हमने बहुत कुछ सीखा। हमने ध्यान, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय आदि, पर अब जो 10 लक्षण समाप्त होने पे आ गए, 3 दिन बचे हैं, तो उसके बाद जो अपनी दिनचर्या होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए 10 लक्षण के बाद? अर्पित भैया आपको समझ है, जानते हो आप, मुझे तो लगता है एक अच्छे सफल विद्यार्थी आप हो और आपके चेहरे से व्यवहार से ऐसा लगता है आगे भी आप सफलता की पराकाष्ठा को प्राप्त करोगे। बस इतना कहना चाहता हूँ, जब स्कूल में परीक्षा हो जाती है, परीक्षा होने के बाद क्या करते हो? सो जाते हो? क्या करते हो? आगे की तैयारी करते हैं, अगले वर्ष का पाठ्यक्रम तलाशते हैं, पढ़ते हैं, तैयार करते हैं। उसी प्रकार से आपका हमारा कर्तव्य है
इन 10 दिनों में जो सीख रहे हैं इसको सीख करके घर जा कर के पूरा प्रयोग करें। 3 बार सामायिक नहीं कर सकते, 2 बार नहीं तो 1 बार सामायिक करना चाहिए। अरे समझदारो, तुम दुकानदार कैसे हो? दुकानदार तो दिन भर बिक्री करता है, शाम के आधी शटक गिरा के पेटी उल्टी करके 500 के नोट की गड्डी अलग, 200 की अलग, 100 की अलग, 20 की अलग, 10 5 की अलग अलग गिनती करता, चिल्लर की गड्डी बना लेता है और फिर हिसाब लगाता टोटल करके कितना माल बिका, कितनी सलग आई, हानि लाभ खाता बनाता है, बैलेंस शीट चट्टा बनाता है और पूरा हिसाब करता है। शांति से नहीं बैठता जब तक 1 रुपये की भी गड़बड़ी होती है। 1 रुपये ज़्यादा आया तो कहाँ से आया, क्यों सगवाई, कम आया तो कहाँ से कम गया, ये होता। उसी प्रकार से प्रतिदिन आपको कम से कम 10-15 मिनट ऐसा निकालना कि दिन भर में मैंने कितने पाप किए और कितने धर्म के काम किए। आपके लिए प्रतिदिन अभिषेक पूजन रोज की जिंदगी होना चाहिए। शिविर में जाने के पहले कसम खा के जाओ, पहला काम पूजा, बाद में काम दूजा। और मेरा तो एक ही स्वार्थ है, मैं तो चाहता हूँ यहाँ पर इटारसी में 4 मंदिर हैं, 5 बार तैयार हो रहा है, कुछ महीनों में प्रतिष्ठा हो जाएगी उम्मीद है, मगर हर मंदिर में रोज 10 लक्षण लगना चाहिए, तब मानूंगा। इसलिए आपने जो सीखा है उसको आप प्रतिदिन कुछ कम करके भी चल जाएगा, अपने अभ्यास में रूटीन बनाएं, प्रतिदिन का अंग बनाए उसको, तो ज़रूर आपको लाभ मिलेगा। और ऐसे प्रसंग बनते तो साल में 1 बार 2 बार भी अपने को अटेंड करना चाहिए। इसके माध्यम से ही आत्म कल्याण हो सकता है। कुछ लोग कहते याद नहीं होता, कुछ लोग कहते परीक्षा में सफलता कैसे प्राप्त करें, तो मैं कहना चाहता हूँ इस प्रकार ध्यान का अभ्यास करोगे, ईमानदारी से अभिषेक पूजन करोगे, तो मैं समझता हूँ आपके लिए कोई भी परीक्षा पास करना असंभव नहीं होगा। चलो आगे। अभिनव जैन बालाघाट इसके बाद तैयार है चतुर्मास समिति अध्यक्ष श्री मनीष जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि जिनवाणी में लिखा है मंदिर में छींकना, खांसना या उबासी लेना नहीं चाहिए, तो इसको कम कैसे करें, वो तो आ ही जाती है। देखो, अपना प्रयास होना चाहिए, पहले से थोड़ा अच्छे फ्रेश होकर के जाओ, थोड़ा खांस करके कब वगैरह निकाल के जाओ तो कम हो सकता है। अब बाकी यदि मान लो कर्म की वजह से आ रहा है तो बचना चाहिए, यदि नहीं बच सकते तो एक तरीका और हो सकता है भैया, पीछे रहो भैया, आगे आगे मत जाओ, एक कोने में खड़े जाओ यदि छींक आ रही है। अब ऐसा कोने सामने भगवान रखें और अब छींकेंगे तो क्या होगा, नाक से पानी के कारण भगवान की प्रतिमा में पहुँच गए तो असाधना हो जाएगी। अपने को सावधानी से असाधना भी ना हो और अपनी भक्ति भी हो जाए, ऐसा रास्ता निकालना चाहिए। श्री मनीष जैन इसके बाद तैयार है प्रमोद जैन गंज बासवदा। हे गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, एक कहावत है कि समाज में परिवर्तन क्यों नहीं होता। गरीब की हिम्मत नहीं है, मध्यम वर्ग को फुर्सत नहीं है, और जो अमीर आदमी हैं, अमीर वर्ग के लोग हैं, उन्हें उस इंटरेस्ट ही नहीं है समाज में कुछ परिवर्तन हो। तो इस संदर्भ में मेरा एक सोचना है, जैसे कि पिछले शिविरों में भी जाता रहा हूँ, वहाँ पर ये क्वेश्चन ज़रूर रखता हूँ कि हम शिविरार्थियों की ओर से हम आपको एक क्या बोलते हैं गुरु दक्षिणा देने चाहते हैं। तो एक हम सब शिविरार्थी यहाँ पर कुछ सीखते हैं। अभी आपने पिछले दिनों एक रात्रि भोजन के विषय में बहुत अच्छी बात रखी थी। तो यदि हम सभी शिविरार्थी यदि उसमें सहमत हों तो मैं एक राय सभी शिविरार्थियों की ओर से रखता हूं कि हम सभी शिविरार्थी रात्रि भोजन यहाँ तक तो अभी कोई भी नहीं कर रहा है, और आगे भी करें नहीं करें वो उसकी दिक्कत नहीं, पर कम से कम जो समाज में रात्रि भोज होते हैं उसमें शामिल ना हो। मतलब रात्रि में हम भोजन करने नहीं जाएं या शामिल होने नहीं जाएं, हम दिन में जाएं। और दिन में भी देखता हूं कि जो भोज रखते हैं वो जो दिन में भोजन करने वाले हैं उनके सामने 2-3 स्टॉल ऐसे खोल देते हैं जैसे कुत्तों के सामने रोटी पटक दी हो। मुझे देखकर बड़ा दुख होता है। मैं चाहता हूं कि इटारसी जैन समाज में
रात्रि भोज बिल्कुल बंद हो जाए। ये इस चतुर्मास की यदि हो सके तो सबसे बड़ी उपलब्धि हो सकती है महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। देखो मनीष भैया, आपकी भावना बहुत उत्तम है, बल्कि सर्वोत्तम है। सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इतनी अच्छी और बड़ी समाज मानता हूँ। जहाँ 100 घर होते हैं उसको मैं बड़ी समाज मानता हूँ। आपके तो 200-250 घर की समाज है। ये आपके समाज के स्तंभ कहलाते हैं। उन लोगों को शक्ति के साथ में ये प्रस्ताव पारित करना चाहिए सभी मंदिर चैत्यालय की कमेटियों को मिलकर के, कि किसी प्रकार से हम जैन समाज में रात में भोजन और शादी नहीं होने देंगे। और यदि भोजन और शादियां होती हैं तो सामूहिक बहिष्कार करेंगे उस शादी का हम। और तेरही को लेकर के भी कभी भी तेरही में भोजन ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं मानता हूँ कोई बुजुर्ग था 90 मर गया, भोजन कराने का भाव होता है, और किसी के यहाँ गुंजाइश नहीं है, मान लो रोज़ कमाता खाता, उसे तो कफन के पैसे भी पता नहीं देने में कितनी दिक्कत हुई। इसलिए आप लोगों को इन सब बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। एक कुरीतियों में आता है, ये मृत्यु भोज है, रात्रि भोज है, ये आपके द्वारा होना ही नहीं चाहिए किसी प्रकार से। आप लोगों को महावीर भवन वगैरह स्थान है, एक यदि कोई मांगता है तो पहली शर्त होना चाहिए, खाने वन में कभी भी रात में भोजन नहीं होगा, मृत्यु भोज नहीं होगा। ये सब बातें ध्यान रखना चाहिए। दर्द होता है, क्या बताएं, किसको कहें। जब आपके यहाँ शादियाँ समाज के स्थान पर धर्मशाला में होती हैं, दारू की बोतल बाद में सफाई में मिलती हैं, रहे पाउच छटाई के नीचे मिलते हैं। ये हरकतें जो होती है ना, आप लोग पब्लिक को गुमराह कर दो, कर्म को गुमराह नहीं करोगे, कर्म से तो बच नहीं पाओगे। अच्छे परिवार में, अच्छी समाज में गलत काम होंगे तो महान पाप लगेगा। यदि छोटी समाज में, गंदी समाज में यदि गलत काम होते हैं तो मैं समझता हूँ उतना पाप नहीं लगता जितना अच्छी समाज में गलत काम होते हैं उसमें पाप लगता है। आप कौन से कुछ के तीर्थंकर के कुल में, आप महावीर स्वामी राम भगवान को मानने वाले ऐसे काम करोगे तो कैसे बात बनेगी। मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि कहने को त्याग करो, इतनी बातें, इतने नियम हैं। मगर कई बार एक भैया ने कोई नहीं मजाक में बोल दिया मेरे से, महाराज ऐसा लगता आपकी बातों को सुन के या तो हम जैन धर्म को छोड़ दें या दुनिया को छोड़ दें। हम कहा ये गलत बात है, ऐसा तो नहीं है। आप कुछ जितना बने उतना त्याग तो कर सकते हो, ऐसा तो नहीं जैन धर्म में तो मुनि बन जाओ। अरे भाई, हम आपसे ये कहना चाहते हैं, भैया का भाव है तो इतने लोग यहाँ बैठे, यदि इतने लोग कहते हैं हम मृत्यु भोज में भोजन नहीं करेंगे, रात में शादी का भोजन नहीं करेंगे, तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा काम हो सकता है। इतने लोग हाथ ऊंचा करके संकल्प ले लें तो बताओ कहाँ हाथ ऊंचे हुए। देखो हमारी बहनों के, देखो कहाँ हुए, देखो पीछे आ गए उन लोगों। क्यों भैया, बंटे भैया क्या हो गया है? क्या रात में खाना जरूरी है, मूलगुण है क्या? फिर ए बम हैं, बोल दो ना चाचा लोगों को, हम नियम लेके आए, रात में शादी में नहीं आए तुम्हारे हैं। देखो भैया, अब आपका कर्तव्य मनीष भैया इस बात को आगे बढ़ाओ। और मैं तो कहता हूँ ये काम होना ही चाहिए। हमारे चतुर्मास की सफलता भी तभी मानेंगे जब इटारसी में रात के भोजन बंद हो जाएंगे सामूहिक रूप से। महाराज जी, बहुत दिनों से मैंने अपने रिश्तेदारों में भी शादी में जाना बंद कर दिया। रात्रि में जिनके यहाँ शादी होती है वहाँ जाना बंद कर दिया। अभी वो जो सोनू डिंडोरी, वो मेरा साड़ू भाई होता है, तो उसके यहाँ भी उसके साले की शादी में नहीं गया था पहले की, तो दूसरे के यहाँ उन्होंने ऑटोमेटिकली दिन में शादी कर ली थी। वो तो जैसा करोगे वैसा हो जाएगा, क्या बात है। सुनो भैया, अब मैं सुन रहा हूँ एक मनेन्द्रगढ़ है छत्तीसगढ़ में, MP का बॉर्डर है, संतोषी बिस्कुट वाले आए वहाँ से। और सुनो, वहाँ मैं गया, एक भैया लायंस क्लब के मेंबर थे, सुन रहे कि नहीं तुम लोग? उनके यहाँ मेरा आहार हुआ, मैंने कहा रात में खाते त्याग करो। उन्होंने 1 वर्ष का नियम ले लिया, रात में नहीं खाएंगे। अब उसी दिन रात में लायंस क्लब के यहाँ, लायंस क्लब में भोजन था, मीटिंग थी, उसने भोजन नहीं किया। क्यों? हमारे गुरुजी आए थे, आज से रात के भोजन करना बंद कर दिया। वहाँ कोई महिला चेयरपर्सन थी, तो उसने कहा हमारे भैया देखो गुरुजी को मानते, उन्होंने रात के भोजन का त्याग किया है,
इसलिए हम अलायंस क्लब में नियम पास करते हैं, हमारे यहाँ अलायंस क्लब में कभी भी रात में भोजन नहीं होगा। और उस भाई के लिए जिसने रात का त्याग किया, उस बहन ने जो चेयरपर्सन थी, मूंगफली के दाने और मावा की मिठाई मंगाई उसके लिए अलग से। आप जैसा चाहो वैसा हो जाएगा, करना चाहो तो हो जाएगा। अब कौन कौन सी बातें हैं, इसलिए आप लोगों को सोचना चाहिए। और मंदिर में भी कुछ नियम होना चाहिए। जो बेटियां दुपट्टा पहन के नहीं आती, ढंग से डालती नहीं है, ये महिलाएं नहीं डालती हैं, ऐसी महिलाओं को अभी मंदिर से बहिष्कार होना चाहिए। दुपट्टे का मतलब होता है पूरा मर्यादा में ढका हुआ शरीर होना चाहिए। ये कौन सी फैशन, कौन सा तरीका है बताओ? महाराज बोलती हैं, तुम सुनते जाओ, करना वो ये पंच मंजूरे, पंचायत मंजूर, नर्दा होता ही सेव है। ऐसा बोलना हमारा भी ठीक नहीं, आपका भी सुनना ठीक नहीं। भगवान से प्रार्थना करता हूँ जरूर इटारसी की समाज में परिवर्तन आएगा। यहाँ के बड़े लोग, युवक लोग, यहाँ की महिलाएं, यहाँ की बच्चे बच्चियाँ जरूर अपने में परिवर्तन लाएंगी। मुझे विश्वास है भगवान का चमत्कार जरूर होगा इटारसी में। प्रमोद जैन गंजवासो था, इसके बाद तैयार है विवेक जैन इटारसी। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, आजकल समाज में शादियों की एक बहुत बड़ी समस्या है। कई जगह, छोटी जगह जैसे कस्बा या गांव में लोगों के पास सब कुछ है, संपदाएं हैं, बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं, बड़े बड़े व्यापार हैं, लेकिन छोटी जगह होने की वजह से उन्हें बच्चों की शादी करने में इतनी आपत्ति आ रही कि उन्हें अपने कारोबार और पुश्तैनी ज़मीन, सब कुछ जमा हुआ कारोबार छोड़कर गांव से शहर आना पड़ रहा है। एक समस्या जो हो गई, अपना पुश्तैनी सब कुछ छोड़ते हैं। दूसरी समस्या ये भी आती है कि बड़े बड़े जनालय, भव्य जनालय, जैसा कि करवाया में आपने ही पचकंगा करवाया, कितना बड़ा जनालय हम लोगों ने समाज ने बनवाया। और आज समस्या ये आ रही है महाराज जी कि समय पर श्री जी का अभिषेक करने वाले लोग वहाँ नहीं हैं। तो ये तो सामाजिक समस्या हो गई। दूसरा मेरा प्रश्न तत्वार सूत्र में, जैसा कि अभी आपने थोड़ी देर पहले मुझे बताया, सारे लोगों के लिए बताया था कि अपने बच्चों के सिवा दूसरों के बच्चों की शादी करवाने में अगर आप चर्चा करते हैं या शादी करवाते हैं तो उसका दोष आपको लगता है सिर्फ आपको अपने ही बच्चों की शादी करवाना चाहिए। तो मेरे बच्चे हैं, मैंने शादी कर ली, अब मेरे रिश्तेदार या मेरे जैसे पुनीत भाई का बच्चा होगा तो मैं उसके लिए शादी के लिए चर्चा नहीं करूंगा क्या? फिर मैं स्वार्थी नहीं कहलाऊंगा क्या? मैं सामाजिक दायित्व या पारिवारिक दायित्व या रिश्तेदारों का दायित्व नहीं निभाऊंगा क्या? महाराज जी कृपया समाधान करें। भैया प्रमोद भाई ने बहुत ज्वलंत प्रश्न किया है। सुनो, अब मैं भी क्या करूं, आपके लिए 10 दिन का समय है। यदि सुनो 1-2 महीने का समय हो तो सभी प्रश्नों का बराबर विधिवत उत्तर दूं। समय कम रहता है, प्रश्न ज़्यादा होते हैं, फिर भी मैं इनकी बात बताता हूँ। इन्होंने मेरी बात पर ध्यान दिया, अच्छा लगा। तदबार शुद्ध दोपहर में इटारसी के लोग पूरे सुनने नहीं आए, हमारे प्रमोद भाई किरवाए और बासुदा सुनने आए। अब इन्होंने कहा बहाल का प्रभाव करना, तो इसका अर्थ सुनो, पूरी बात सुनना, अधूरी बात तो हमेशा गड़बड़ होती है। सुनो, जो ब्रह्मचरी अणुव्रत के अतिचार में आया था प्रभावकरण, इसका अर्थ यह है कि जो प्रतिमाधारी श्रावक होते हैं, सुन रहे ना, जिन्होंने कम से कम 2 प्रतिमा के व्रत लेके रखे हैं, उन लोगों को ये नियम लागू होता है। यदि वो दूसरे बच्चों के विवाह करवाते हैं तो उन्हें अतिचार लगने वाला है। मगर मैं समझता हूँ जो समस्या लेके आप बात कर रहे थे वो आप अपनी ही बात कर रहे थे, और पुनीत का नाम भी आपने लिया। कितनी कितनी प्रतिमा तुम दोनों की बताओ? यदि प्रतिमा नहीं है तो आपका तो मना नहीं किया। उमा स्वामी महाराज ने देश वृत्ति श्रावक के लिए कहा गया है एक बात। मगर समस्या दूसरी आती है, लोग इससे नहीं डरते कि अत्याचार लग रहा है। वकील साहब डरते इसलिए कि वकील साहब कहते हैं मैंने मनीष के बच्चे की शादी के लिए कुंडली मिलवा दी और कोई सफल शादी नहीं हुई तो जिंदगी मनीष आपने करवाई थी, सफल हो गई तो बात याद नहीं करेगा मनीष, और बिगड़ गई तो आपने करवाई थी। लोग इसलिए बचते हैं।
आप लोगों से कहना चाहता हूँ, ये समस्या मानता हूँ है, उसमें बहुत सारी खामियां हैं। सब जगह खामियां इसलिए हैं कि आप लोगों के यहाँ किले से मकान हैं, रहने वाले है ही नहीं है। बहुत इतना है, झाड़ू पोंछा वालों को रोजगार मिल जाता है आपके मकानों के कारण। अब बात यह है, मैं पुरुषों से, भाइयों से कहता हूँ और बहनों से भी कहता हूँ, आप लोगों ने तीर्थंकर के कुल में जन्म लिया है, आपने बीतराग जैन कुल में जन्म लिया है, दीनहीन भिखारी क्यों बनते हो? अरे कसम खाओ शिविर में, यदि दिगंबर जैन में शादी होगी तो करूँगा, बंडा महाराज का अनुकरण करूँगा मैं। ये क्या है बताओ? ये ऐसी दीनता क्या? और याद रखो, ऐसी शादी होना भी अच्छा नहीं। आपकी शादी यदि हो गई खींचतान करके, तो जो आपत गले पड़िए उसको निभा रहा हूं। ये चुटकुला नहीं, ये बिल्कुल सत्य है, पूछ लेना। मैं तो कहता हूं, कोई बहन भी आए मैं उससे भी कहूंगा, आपको यदि शादी करने की भावना है, अपनी सगी कोई बराबर की चाची भाभी मिल जाए, अकेले पूछना चाची भाभी कितनी सुखी हो। यदि वो चाची भाभी कहती हम सुखी हैं, और भैया से कोई दूसरा भैया कहते हम सुखी हैं, तो हम कहते हैं आप शादी करा, मना नहीं कर रहे। और यदि वो कोई महाराज मिल जाए, उनसे पूछना, हम जैसे कोई महाराज मिल जाए, हम तो ठीक ठाक अच्छे वाले महाराज मिल जाए जिनको बहुत अच्छा मानते हो, उनसे पूछना महाराज आप कितने दुखी हो? और महाराज के भैया मैं बहुत दुखी परेशान हूँ, तो कभी दीक्षा मत लेना, बेशक कर लेना, मगर मुझे विश्वास है सच्चे और अच्छे महाराज होंगे, वे कभी नहीं कहेंगे मैं दुखी हूँ, कि दुखी हो ही नहीं सकते। जो अच्छे सच्चे महाराज है, जो अच्छा और सच्चा ग्रस्त है, वो कभी कह नहीं सकता मैं सुखी हूँ। यदि ये सुखी हो गए तो शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरयनाथ के तो 96,000 विवाह हुए थे। कितने? 96,000 हुए थे। फिर उनने संसार का त्याग क्यों किया, दीक्षा क्यों ली? इस बात को समझो, चिंतन करो तो आपको रास्ता मिल जाएगा। मैं मानता हूँ समस्या बहुत सारी है, मगर प्रमोद जी आपने जो बात रखी है, कितने बच्चे हैं आपके? कौन कौन? एक लड़का हैं, बेटे हैं। अच्छा, कोई घर में बेटी वगैरह भैया वगैरह की है ना? हैं? एक बेटी कितनी बड़ी हो गई? 17 की। शादी करना है? कहाँ? कोई रिश्ता आनंदपुर से आए, देवपुर से आए? बोलो सुनो तो बताओ। बरवाई से आए, तैयार हो करवे? नहीं, भाई नौकरी करे लड़का, नौकरी नहीं, किराने की दुकान करता है रोड पे बरवाई में। बोलो, अब अपनी लड़की की शादी बम्बई में करना है, और लड़का की बहू कैसे मिल जाए बम्बई से दे जाए? नहीं, ऐसा नहीं करो। भैया का प्रेम वो जानदार है, मगर हम सबसे कह रहे हैं, एक प्रमोद भैया की बात नहीं, जितनी माताएं और जितने भाई बेटे सब अपने पक्षपात करने वाले हैं। जितने भी हमारे लड़का का विवाह हो जाए, अच्छी लड़की आ जाए, और हमारी लड़की न्यूयॉर्क और बैंकॉक पहुंच जाए। अरे भाई, मैं आपकी बात ही कर रहा हूँ, सुनो। इसलिए आप लोगों को ऐसा सोचना है, आप अपनी बिटिया की शादी कहाँ करना चाहते हैं और बहू कहाँ से लाना चाहते हैं, अपने दिल से पूछ लेना, समाधान हो जाएगा। आगे श्री विवेक बजाज इटारसी, इसके बाद तैयार हैं विकास जैन पटवा इटारसी। जल्दी करो, समय हो गया, जल्दी कर रहा हूँ। महाराज श्री के चरणों में बजाज परिवार का नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न पूजन के संबंध में है। पूजा जो है भगवान के, पूजा के माध्यम से भगवान के समक्ष हम अपनी भावनाएं प्रेषित करते हैं, लेकिन देखते हैं कि 25-25 सालों से पूजा कर रहे लोग बहुत सारी व्याकरणगत और उच्चारणगत अशुद्धियां पढ़ते हैं। सुर, लय, ताल, इसका तो कुछ ध्यान ही नहीं रहता। और कुछ तो इतने विद्वान लोग हैं जो 20 मिनट की पूजा को 2 मिनट में निपटाने की विधि जानते हैं। तो जब उनकी पूजा हमें समझ में नहीं आ रही है, तो भगवान को कैसे समझ में आ रही होगी? कृपया उचित निर्देश देते हुए समाधान करें। सुना सुना,
ज़्यादा नहीं करो, इसमें बहुत सी बातें हैं। मेरी बात तो ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को जब कोई समागम नहीं मिलता, गलती करना है तो गलत नहीं है, मगर हमने आपको लगभग 1.5 महीना, क्यों वकील दीपक जी, हमने पूजा की विधि समझाई है मंगलाष्टक से। अब आप लोग नहीं आओ तो हम क्या कर सकते, एक बात। और दूसरी बात, इतना तो समय निकालना चाहिए। एक पूजन में मैं समझता हूँ, जहाँ तक ये संक्षेप में करो तो 10 मिनट में पूजन हो सकती है, विनय पाठ से लेके विसर्जन तक। और दूसरी बात, भगवान को समझ में नहीं आई, आप चिंता ना करो, भगवान को समझ में आ जाएगी, वो केवल ज्ञानी है, आप समझ लो। मगर आगे नमोस्तु महाराज जी। विकास पटवा अपनी जिज्ञासा रखें। सुबह आपके प्रवचन में महाराज जी महाभारत का प्रसंग आया था कि भाइयों में इतनी लड़ाई हुई, महाभारत हुआ। महाराज जी उस समय नेमिनाथ भगवान जी भी थे, समोसण लगा होगा, तो उन्होंने अपना कल्याण नहीं किया। कौन ने? कौरवों ने। अरे भैया, मैं 2 महीना से 3 महीना से इटारसी में तुम्हारे गांव के कल्याण करने का नहीं आ रहा। तुम्हारे खानदान में कितने हैं बताओ? ये तुम्हारे मोहल्ला के कितने आए बताओ? बताओ, ये पूरे पटवा आ जाए तो समझ लूँगा हाँ भैया उनको कल्याण करना था कौरवों को, बताओ। अरे भैया, सबका कर्म का उदय है, प्रयास करना चाहिए, तब भी प्रयास हुआ होगा, मगर विनाश काले विपरीत बुद्धि, उनको समझ में नहीं आया। इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। समय ज़्यादा हो जाएगा, मैंने आपसे कह दिया, आप लोग 8 बजे तक आरती कर लो, 8:30 तक भजन करा लो। और सुना, भैया जी बोल रहे थे कि 2 लोगों को सुनना चाहते हैं आप लोग, हम क्या करें? आप हर चीज़ की मात्रा रखो, भक्ति की मात्रा, भजन की भी मात्रा, और संकोच नहीं करना। आप मेरे से बोल देना, कल आपने कहा मैंने जल्दी छोड़ने का प्रयास किया, भैया बताओ देर की मैंने, 7 तो 7। मैं भी आपकी बात पूरी मानने तैयार हूँ, बशर्त उचित होना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म की जय।